और विमोचन मैं चाहूंगा कि उनके बारे में कि किस तरह शिक्षा और शिक्षण के प्रति वो समर्पित रहे और राष्ट्रपति जैसा सर्वोच्च पद पाने के बाद भी शिक्षण पेशा के प्रति वो कितना अपनी आस्था को व्यक्त किए, जो अपना जीवन समर्पित किए। पर मेरी एक रचना है, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षा के मर्म को समझा, साधना एवं संस्कार की बदौलत संस्कृति एवं सरोकारों के मुताबिक शिक्षण पेशा को अपनाया। महाविद्यालय से विश्वविद्यालय के सफर में शिक्षक से महामहिम एवं सर्वोच्च शिखर को पाया। फिर भी शिक्षण के संस्कार ऐसे कि शिक्षक पद ही भाया। अपने जन्मदिन को किया समर्पित आचार्य कुल को, और आचार्य कुल प्रफुल्लित हुआ इस अनुपम उपहार को पाकर। ऐसे महान मनीषी को, हर वर्ष उत्सवी माहौल देने वाले सर्जक को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने अपना काव्य पाठ रखा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय बाबूलाल चक्री जी को। एक शेर के साथ बुलाना चाहूंगी। कोई उस्ताद क्या सिखाएगा, कोई उस्ताद क्या सिखाएगा, जो सबक सानेहे सिखाते हैं। सानेहे ट्रेजेडीज हादसे, तो कोई उस्ताद क्या सिखाएगा, जो सबक सानेहे सिखाते हैं। तो बाबूलाल चक्री जी, आपका स्वागत है, आप आए। स्वागत है बाबूलाल बम चक्री जी का। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका आवाज नहीं आ रही है बाबूलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही जी, आवाज आ रही जी। स्वागत है आप सभी जैसे ख्यातनाम कवि और कवित्री बहनों को मेरा बहुत प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। इस शानदार महफिल में शानदार कविता और शेर शायरी के बीच ये मुशायरा प्रवान पर है। मैं बाबू बम चक्री, बीकानेर, राजस्थान से आपको कुछ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। कुछ हास्य लिखता हूँ, कुछ व्यंग्य लिखता हूँ। तो सर्वप्रथम बम्पर ब्राइट सर बैठे हैं, स्वागत है, स्वागत। हमारे आदर्श ऐसे कि हमें गर्व है, हमें गर्व है, नहीं हम शर्मिंदा हैं। हमें गर्व है, नहीं हम शर्मिंदा हैं। ये कवि है, नहीं कोई परिंदा है। जिसकी पुस्तक का आज है विमोचन, उनका नाम कमलेश संजीदा है। बहुत शानदार सर, आपकी पुस्तकों का आज देखकर अच्छा लगा सर। और पुस्तक का विमोचन जब होता है तो एक संतान की उत्पत्ति होने की खुशी का एहसास होता है। आपने आपके दो पुस्तकें आज जुड़वा हुए हैं। ये आपके लेखन का कमाल है सर। आपको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए मैं अब कविता से जोड़ता हूँ। मुझे एक युवा कवि ने पूछा कि कविता, युवा कवि ने पूछा कि कविता कैसे किया जाता है। मैंने कहा जाता है, दुख दर्द गम चिंता लेकर कलम उसकी चल पड़ती है। दुख दर्द गम चिंता लेकर
कलम उसकी चल पड़ती है, दबा लेता है वो भावनाओं को, तब हास्य कविता जन्म लेती है, तब हास्य कविता जन्म लेती है। एक मुक्तक बम्पर बनाई थी सर को, एक समर्पित एक मेरा मुक्तक कि दबा कर भावना अपनी हंसी अधरों पे रखते हैं, दबा कर भावना अपनी हंसी अधरों पे रखते हैं, गमों की बदरिया छाए मगर सूरज को तकते हैं, गमों की बदरिया छाए मगर सूरज को तकते हैं, जमाने भर के झंझावात खामोशी से सहते हैं, जमाने भर के झंझावात खामोशी से सहते हैं, तभी तो दुनिया वाले लोग इन्हें आदर्श कहते हैं, तभी तो दुनिया वाले लोग इन्हें आदर्श कहते हैं। तो आइए मैं आपको एक हास्य कविता से जोड़ने का प्रयास करता हूं कि बम्पर भाई, मेरे मित्र के जीवन में एक अजब घटना घट गई। ये आवाज किसकी आ रही है? आवाज आ रही है किसी का? हाँ, आवाज आ रही है। मेरे मित्र के जीवन में, कृपया माइक ऑफ कर लीजिएगा जिसके आसपास से आवाज आ रही है प्लीज। मेरे मित्र के जीवन में अजब घटना घट गई, बधाई संदेश की जगह श्रद्धांजलि में फोटो छप गई। मेरे मित्र के जीवन में एक अजब घटना घट गई, बधाई संदेश की जगह श्रद्धांजलि में फोटो छप गई, बधाई संदेश की जगह श्रद्धांजलि में फोटो छप गई, और कुछ लोगों की कृपा से बात परवान चढ़ गई, कुछ लोगों की कृपा से बात परवान चढ़ गई, डेंगू मलेरिया कोरोना आदि की अफवाहें गढ़ गई, हम मित्र मुंह लटकाए पहुंचे उसके घर, हम मित्र मुंह लटकाए पहुंचे उसके घर, द्वार खोलकर आया सामने, वो जिंदा हम गए मर, वो जिंदा हम गए मर, वो जिंदा हम गए मर। एक और कविता से जोड़ना चाहता हूं, मेरी इस आज की प्रस्तुति की आखिरी कविता है, क्योंकि समय का ख्याल करना जरूरी होता है, समय का मान रखना जरूरी। और आज शिक्षक दिवस है सर। शिक्षक दिवस पर क्या हुआ, एक क्लास में एक मैडम ने बच्चों से कहा कि कल कबीरदास जी के 5 दोहे याद करके आना। पूरी क्लास ने कहा यस मैम। दूसरे दिन जब क्लास लगी तो मैडम ने कहा कि चलो मैंने कल कहा था कबीरदास जी के 5 दोहे सुनाओ। पूरी क्लास चुप। तो मैडम ने राहत दी कि मैंने 5 कहा था, कोई 4 सुना दो, 3 सुना दो, 2 सुनाओ, 1 सुनाओ। पूरी क्लास चुप। तो मैडम ने कहा था कल मैंने 5 कहा था, आज इतने आप शांत हो, एक नहीं सुना रहे हो। इतने में एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। ये कौन है? कि ये बम्पर बराइची, ये बम्पर है, बराइची सर है, क्योंकि बचपन में होशियार थे। तो फिर उन्होंने कहा चलो भाई क्लास के होशियार बम्पर सर हैं, चलो आप सुनाओ सर। तो उन्होंने कहा कबीरदास जी के 500 दुआ याद नहीं है, तो कबीरदास जी पर दुआ याद है। मैडम ने कहा ये कौन सी युक्ति लाया, मैंने कबीरदास जी के दुए कहा था और तू कबीरदास जी पर दुआ लाया, चल सुना। तो उन्होंने 2 लाइनों में बात को समेट दिया कि कबीर जी थे बावरे दुए दिए बनाए, कबीर जी थे बावरे दुए दिए बनाए, आप तो निकल गए हमें दिए फंसाए। मेरी लाइनिंग खत्म हो चुकी है सर। तो अब एक चलते चलते कविता और सुना देना चाहता हूं। इस कविता का शीर्षक है जो मोबाइल से है। हर व्यक्ति की वफा जो है इस मोबाइल से जुड़ी है। और मैं अपने मित्र से क्या कहता हूं, क्योंकि ये मोबाइल जो है इसमें सब कुछ है। हम चाहते हैं अपना मोबाइल किसी के हाथ में लगे, ये हर व्यक्ति की वफा है। देखिए कि मेरे मित्र वादा कर ये बात ना जाए, मैं अपने मित्र से कहता हूं कि मेरे मित्र वादा कर ये बात ना जाए, मोबाइल मेरा किसी के हाथ में आए। वाह। मेरे मित्र
वादा कर ये बात ना जाए, मेरा मोबाइल किसी के हाथ में आए, मेरे हृदय स्थल के छिपे इसमें राज है, मेरे हृदय स्थल के छिपे इसमें राज हैं, साख मेरी बदनामी से मात ना खाए, मेरे दोस्त वादा कर ये बात ना जाए, मेरे दोस्त ये वादा कर बात ना जाए। माना ये मानव मन है, माना ये मानव मन है कहीं भटक सकता है, माना ये मानव मन है कहीं भटक सकता है, दौर इज्जत का सफर अटक सकता है। माना ये मानव मन है कहीं भटक सकता है, दौर इज्जत का सफर अटक सकता है, सावधानियां रखते रखते भी भटक सकता है, सावधानियां रखते रखते भी लटक सकता है, मौका या वारदात ये बेवजह झटक सकता है, मौका या वारदात ये बेवजह झटक सकता है। आरजू है मेरी, आरजू है मेरी जहां से बेइज्जत ना जाए, मेरे दोस्त वादा कर ये बात न जाए, वादा कर ये किसी के हाथ न आए, मोबाइल मेरा किसी के हाथ न आए। और अंतिम बंद इसका एक और सारा करता हूं कि भरे दिल के जज्बात कम और आंसू इसी में है, भरे दिल के जज्बात कम और आंसू इसी में है, सेज कर रखा सीने पर दो सिम इसी में है, सेज कर रखा सीने में दो सिम इसी में है, लॉक लगा कर रखा ना कोई देखे दिल इसी में है, लॉक लगा कर रखा ना कोई देखे दिल इसी में है, दोस्तों से गुफ्तगू जिंदगी के राज और महफिल इसी में है, दोस्तों से गुफ्तगू जिंदगी के राज और महफिल इसी में है। ऐसे भी थे बम चक्री कोई ये कह ना पाए, मेरे दोस्त वादा कर ये मोबाइल किसी के हाथ न आए, साख मेरी बदनामी से मात ना खाए, साख मेरी बदनामी से मात ना खाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, शानदार प्रस्तुति, बहुत सुंदर काव्य पाठ बाबूलाल बम चक्री जी। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर। और सच में मोबाइल किसी के हाथ में नहीं आना चाहिए, ये तो हकीकत है, क्या कहने, सच में। और जिस तरीके से आपने काव्य गरिमा के लिए कमलेश संजीदा जी को बधाई दी, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हुए मैं सुप्रिया एक मिनट सिंह में मीणा जी को हमारे आवाज साथ देना में डॉक्टर चाहूंगी। सुशील सागर जी जुड़ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील सागर जी। डॉक्टर सुशील सागर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुप्रिया सिंह मीणा जी को आवाज देना चाहूंगी। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। तो और बिल्कुल सुप्रिया सिंह मीणा जी आप आए और मंच पर आपका स्वागत है, अपना काव्य पाठ रखें। जी मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, मैं एक मिनट। जी कोई नहीं, हो गया जी। तो बहुत बहुत सुंदर चल रहा है काव्य गोष्ठी, और बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं रचना जी, तो बधाई देती हूँ उनको सुंदर संचालन के लिए। और प्रोफेसर कमलेश संजीदा जी को बहुत बहुत बधाई कि उनकी पुस्तक प्रकाश में आई, काव्य गरिमा, मुझे मिल भी चुकी है और मैंने पढ़ा भी इसको बाकायदा। इसमें सभी विषयों को इन्होंने छुआ है, दार्शनिक, आध्यात्मिक और छोटी छोटी बातों को, देशभक्ति के भी रचनाएं हैं, तो बहुत ही सुंदर काव्य संग्रह है। और मुझे लगता है इसको पढ़कर हम सभी बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। और सुंदर कविता संग्रह, मैं बहुत बधाई देती हूँ आदरणीय कमलेश संजीदा जी को। 5वां काव्य संग्रह है उनका यह, इसके पहले और कुल मिलाकर उनकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है अभी तक, तो बहुत दिन से संलग्न है इस काव्य क्षेत्र में और अच्छा काम कर रहे हैं, तो दोबारा से मैं बहुत बधाई देती हूँ।
और शिक्षक दिवस के अवसर पर ये काव्य गोष्ठी हो रहा है। तो मैं कबीर दास जी के दो दोहे पहले शिक्षक को गुरु के लिए पढ़ती हूँ और उसके बाद एक अपनी सूफियाना गजल पेश करूंगी आपके बीच। तो शुरू करती हूँ। माँ शारदे का माँ सरस्वती को प्रणाम करके आप सभी को प्रणाम करती हूँ और कबीर दास जी का एक दोहा रख रही हूँ मंच पे। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी करो आपको गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, दोबारा वाह से वाह, आप सभी बहुत सुंदर। वंदन अभिनंदन करती हूँ और जी एक सूफियाना गजल सुना रही हूँ आपको। जी स्वागत है आपका। तो मतलब स्वागत है आपका, स्वागत। जो मेरे लब पे हक बयानी है, जो मेरे लब पे हक बयानी है, जो मेरे लब पे हक बयानी है, ये तो रब ही की मेहरबानी है, ये तो रब ही की मेहरबानी है। और एक शेर देखें कि बारहा बारहा जिक्र कीजिए उनका, बारहा जिक्र कीजिए उनका, जिनकी कुर्बत बहुत रूहानी है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। जिनकी कुर्बत बहुत रूहानी है। और एक शेर ये शायद आप तक पहुंचे कि दर्द गैरों का वो ही समझेगा, दर्द गैरों का वो ही समझेगा, जिसकी आँखों में अब भी पानी है, वाह वाह वाह, जिसकी आँखों में अब भी पानी है। और एक शेर ये देखे कुछ कहने की कोशिश की है जी, धन्यवाद। कैसे मिलता है साथ जन्मों का, कैसे मिलता है साथ जन्मों का,
बात सिंदूर से ये जानी है, बात सिंदूर वाह वाह, से। बहुत सुंदर, वाह धन्यवाद वाह, धन्यवाद। शानदार, बात बहुत शानदार शेर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत शानदार, बहुत नाजुक शेर। बात वाह, सिंदूर से ये जानी है, वाह वाह, मेरा भी। धन्यवाद। और एक शेर ये देखें कि मेरा विश्वास टल नहीं सकता, मेरा विश्वास टल नहीं सकता, शिव को पाना है दिल ने ठानी है, शिव को पाना है दिल ने ठानी है। और एक मन की बात इस शेर में। जी धन्यवाद। अपने मन की बात कह रही हूँ शेर में कि बात मैं जब भी सच की करती हूँ, बात मैं जब भी सच की करती हूँ, लोग कहते हैं ये दीवानी है, लोग कहते हैं ये दीवानी है। धन्यवाद। और मक्ता सुन ले कि स्वागत। एक गजल आज फिर कहो वीणा, एक गजल आज फिर कहो वीणा, आज फिर दिल में एक कहानी है। धन्यवाद दीदी, वंदना दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी। एक कहानी है ये तो रब ही की मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ, बहुत बढ़िया। ये थी शुक्रिया सिंह मीना जी, बहुत अच्छी गजल, एक एक शेर कमाल का। अब मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम में जो भी आप रचना सुना रहे हैं, गजल सुना रहे हैं, उसकी दो दो लाइनें ग्रुप में डाल लीजिएगा, जिससे आज की प्रेस रिलीज में तैयार कर सकूं। 10 बजे तक मैं प्रेस रिलीज के लिए प्रेस रिलीज कर दूंगा। आपको यदि कहीं जानकारी है तो आप उसे पब्लिश करा सकते हैं उसे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में दो दो लाइनें अपने काव्य पाठ की जरूर डाल दीजिएगा। जी बिल्कुल, हो सके तो साथ साथ ही भेज दें, क्योंकि रिपोर्ट रात तक चली जाए तो चली जाती है और उसके बाद वरना मुश्किल हो जाती है रिपोर्ट जाने में थोड़ी सी। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत सुंदर सुप्रिया जी और हमारे जो पहले लोग थे सब, बाबूजी और रईस जी, बहुत अच्छे से गजल कह गए। और अब मैं बम्पर बहरेची जी को बुलाना चाहूंगी एक दोहे के साथ, क्योंकि सुप्रिया जी ने दोहा सुनाया था तो मुझे भी कुछ याद आ गया। गुरु को पारस जानिए करे लौह को स्वर्ण, गुरु को पारस जानिए करे लौह को स्वर्ण, शिष्य और गुरु जगत में दो ही हैं वर्ण। बम्पर जी आपका स्वागत है, आप आए और मंच पर पहले मैं आपके माइक से बहुत डिस्टर्बेंस है, आप अपना माइक म्यूट करें प्लीज। हाँ बस, धन्यवाद।
की काव्य गरिमा कविता संग्रह काश पटल पर बड़े ही शानदार तरीके से विमोचन हुआ। इसके लिए प्रोफेसर कमलेश संजीदा साहब बधाई के पात्र हैं। उनका ये काव्य संग्रह 5वां प्रकाशित हुआ। उसमें प्रत्येक बिंदुओं को, प्रत्येक पहलुओं को उन्होंने छुआ, उस पर कड़ी नजर रखी। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः उनको बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इसी तरीके से वो साहित्य की निरंतर सेवा करते रहें और हम लोगों को भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन देते रहें। अब मैं, आज शिक्षक दिवस है, पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर गुरु को समर्पित 2 लाइनें मैं आप सबकी सेवा में रख रहा हूं। ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। अब मैं एक मुक्तक सबके हवाले रखता हूं। बेचकर बानदान रिश्वत में, बेचकर बानदान रिश्वत में, लेती उससे दुकान रिश्वत में, बेचकर बानदान रिश्वत में, लेती उससे दुकान रिश्वत में, शुक्र अल्लाह का करें कैसे, अल्लाह का करे कैसे, खुश है सब खानदान रिश्वत में, खुश है सब खानदान, खुश है सब खानदान रिश्वत में। एक मुक्तक और हाजिर करता हूं कि आओ मिलकर खुशी की बात करें, आओ मिलकर खुशी की बात करें, जब करें दोस्त बात करें। वाह। आओ मिलकर खुशी की बात करें, जब करें दोस्ती की बात करें। अब पहले में जलाएं हम दीपक, पहले घर में जलाएं हम दीपक, बाद में रोशनी की बात करें। बाद में बहुत सुंदर, रोशनी की बात करें, बाद में बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा बम्पर भाई, बहुत वाह वाह, रोशनी की बात करें। बहुत शुक्रिया आप सागर साहब। बाद में रोशनी की बात करें। एक मुक्तक और हासिल कर रहा हूं कि प्यार के दीप हम जलाते हैं, प्यार के दीप हम जलाते हैं, आग नफरत की हम बुझाते हैं। प्यार के दीप हम जलाते हैं, आग नफरत की हम बुझाते हैं। और मोदी जी को पता नहीं इसका, मोदी जी को पता नहीं इसका, हम रुलाते नहीं हंसाते हैं, हम रुलाते नहीं हंसाते हैं, हम रुलाते नहीं हंसाते, रुलाते नहीं हंसाते हैं। तो शेर अब और रख रहा हूं। अपने घर मुझको बुलाओ तो कोई बात बने, अपने घर मुझको बुलाओ तो कोई बात बने, चौखटा अपना हम, चौखटा अपना दिखाओ तो कोई बात बने, चौखटा अपना दिखाओ तो कोई बात बने, नूर चेहरे का दिखाओ तो कोई बात बने, नूर चेहरे का दिखाओ तो कोई बात बने, पर्दा चेहरे से हटाओ तो कोई बात बने,
पर्दा चेहरे से हटाओ तो कोई बात बने, खुद को बेदाग बनाओ तो कोई बात बने, खुद को बेदाग बनाओ तो कोई बात बने, रिश्वत खाओ ना खिलाओ तो कोई बात बने, रिश्वत खाओ ना खिलाओ तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। मैं समंदर हूँ पीता चला जाऊंगा, अपने हाथों से पिलाओ तो कोई बात बने, अपने हाथों से पिलाओ तो कोई बात बने, दिल अमीरों से लगा कर के मिला क्या तुमको, दिल अमीरों से लगा कर के मिला क्या तुमको, दिल गरीबों से मिला हो तो कोई बात बने, दिल गरीबों से मिला हो तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। आज फूलों की तरह तुम भी महक जाओगे, आज फूलों की तरह तुम भी महक जाओगे, फूल हाथों को लगाओ तो कोई बात बने, फूल हाथों को लगाओ तो कोई बात बने, दुनिया वालों की निगाहों से उतर जाओगे, दुनिया वालों की निगाहों से उतर जाओगे, राज़ दिल अपना बताओ तो कोई बात बने, राज़ दिल अपना बताओ तो कोई बात बने, आग झाड़ी में लगाना तो बहुत आसान है, आग पानी में लगाओ तो कोई बात बने, आग पानी में लगाओ तो कोई बात बने, जिसमें भूतों के सिवा कोई नहीं रहता है, जिसमें भूतों के सिवा कोई नहीं रहता है, चक्कर उसके घर का लगाओ कोई बात बने, चक्कर उसके घर का लगाओ तो कोई बात बने, एक जमाने से जुबान है मेरी फीकी, एक जमाने से जुबान है मेरी फीकी, तुम गजा हमको खिलाओ तो कोई बात बने, इसको बम्पर से छुपा रखा है तुमने अब तक, जिसको बम्पर से छुपा रखा
देखा है तुमने अब तक, आज उस दिल को दिखाओ तो कोई बात बने, आज उस दिल को दिखाओ तो कोई बात बने, कर अपने मुझको बुलाओ तो कोई बात बने, जो घटा अपना दिखाओ तो कोई बात बने, कोई बात बने। शानदार भैया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत सुंदर, वाह। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। वाह। बब्बर जी बेहतरीन, बहुत अच्छा। और ये देख लीजिए कि रईस जी कहाँ बैठे हैं और कहाँ से। कमलेश सर, मुझे लग रहा है आपको अपना माइक म्यूट करना होगा, आपके माइक से कुछ आवाज आ रही है। हाँ, अब ठीक है। तो हाँ, रईस जी कहाँ बैठे हैं और वहां से भी आपका गजल सुन रहे हैं आपकी। और कमाल है, बात तो बन ही गई है जैसे आपने सुनाया। बहुत बहुत बढ़िया गजल कहने, बहुत दिनों बाद आपको सुना और मजा आ गया। और मैं अब आवाज लगाना चाहूंगी इकबाल अकरम वारसी जी। एक शेर के साथ आवाज लगाती हूँ। मुद्दतों तक जो पढ़ाया किया उस्ताद मुझे, मुद्दतों तक जो पढ़ाया गया उस्ताद मुझे, इश्क में भूल गया कुछ ना रहा याद मुझे। क्या इकबाल बात। अकरम वारसी जी, आप सुनाएं, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है मुबारकबाद पेश कि करता हूँ कुछ आज के। जी, एक मिनट जी इकबाल जी, कुछ के माइक खुले हुए जी प्लीज बंद फरमाएं। कर लें। बम्पर जी, मनोज जी, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने माइक म्यूट कर लें क्योंकि डिस्टरबेंस आ रही है। तो हम जी, अब इकबाल जी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज के इसी हसीन